Hi guys, my name is Swati. This video has been made for EduCademy. In my previous video, we discussed briefly about the syllabus for environmental sciences. Okay, so let's begin today. Our first chapter would be about ecology. Okay, so what is ecology? Ecology is simply a study of relationship between the organism and its environment. देखो, हम जो है ह्यूमन बींग्स जो है वो अकेले जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते. ओके, सो वी आर डिपेंडेंट अपॉन, वी ऑल नो दैट वी आर डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स. ओके, फॉर फूड, फॉर फ्रूट्स, फॉर वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, इकोनॉमी के लिए, वुड के लिए, हम बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट हैं प्लांट्स के ऊपर. ठीक है, सिमिलरली हम एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है. ओके, एनिमल्स के ऊपर हम किन चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है? फॉर द लेदर, फॉर द एग्स, फॉर द मीट. ओके, सो ये एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है. ठीक है, तो इकोलॉजी में हम इसी रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है, ह्यूमंस का रिलेशनशिप क्या है उनके इन्वायरमेंट के साथ. ठीक है, क्यों इन्वायरमेंट ज़रूरी है और क्या इन्वायरमेंट हम लोगों को प्रोवाइड कराता है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है. मतलब इस रिलेशनशिप के बिना, जो इन्वायरमेंट और हमारा ह्यूमंस का रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप के बिना दोनों ही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. मतलब प्लांट्स शायद फिर भी सर्वाइव कर जाएं, बट ह्यूमंस जो है वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर इन्वायरमेंट नहीं होगा. ठीक है, तो हम इकोलॉजी में इसी रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं कि कैसे आपका इन्वायरमेंट और ह्यूमन रिलेटेड है. ओके, सो इन्वायरमेंट में आपके लिविंग फैक्टर्स भी आ जाते हैं और नॉन लिविंग फैक्टर्स भी आ जाते हैं. ठीक है, तो लिविंग फैक्टर्स एज इन द एनिमल्स, द बर्ड्स, द बीज, द इंसेक्ट्स एंड जैसे जो भी बर्ड्स हैं आपके, ठीक है, वैसे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे आपके सब्ज्यूम हो जाते हैं लिविंग फैक्टर्स में. ठीक है, और जो नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट है वो भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है हमारा उनके साथ भी, और वो बदले में हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, सो नॉन लिविंग फैक्टर्स और जो लिविंग फैक्टर्स हैं ये आपस में साथ में मिलके काम करते हैं कि ताकि ह्यूमंस के लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट को तैयार किया जाए. ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट ह्यूमंस. ओके, सो बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, दीज आर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? जो लिविंग फैक्टर्स होते हैं उनको हम बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं. ठीक है, लिविंग फैक्टर्स एज इन जो फॉर एग्जांपल द एनिमल्स एंड द प्लांट्स. ओके, एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ये सारे जो आ जाते हैं, नॉट द प्लांट्स, आई वुड से मेनली ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जो कि आपके, जिसमें आपके एनिमल्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं. ये सारे जो हैं वो आपके लिविंग फैक्टर्स हैं. ठीक है, इन फैक्टर्स को हम बायोटिक फैक्टर्स भी कहते हैं. ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट. और दूसरे जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जैसे कि वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ठीक है, उसके बाद रेनफॉल हो गया, तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये आपके नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं और इन नॉन लिविंग फैक्टर्स को हम लोग एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं. ठीक है, सो आवर इन्वायरमेंट कंसिस्ट्स ऑफ बायोटिक फैक्टर्स, दैट इज़ द लिविंग फैक्टर्स, and the abiotic factors, that is the non-living factors. Okay, so briefly I will tell you about what are biotic factors and what are abiotic factors. Okay, so biotic factors में आपके consumers आ जाते हैं mainly and the producers. ठीक है, producers क्या होते हैं? the ones who produce the food. Okay, obviously first thing क्या आती है हमारे दिमाग में जब हम producers के बारे में सोचते हैं? that is plants. तो प्रोड्यूसर्स के बारे में जैसे ही हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में प्लांट्स आते हैं. तो प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं. ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं आपके कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स आर द वंस दैट फीड ऑन प्रोड्यूसर्स. ओके, सो कंज्यूमर्स हो गए मेनली, जैसे हम हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए. ठीक है, सो कंज्यूमर्स को जो है वो कुछ लेवल्स पे डिवाइड किया हुआ है, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स. ठीक है, सो प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से होंगे? जो आपके प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करेंगे. ओके, तो वो कौन से हो गए? प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से हो गए? सबसे पहले आपको देखना है कि हर्बीवोर्स कौन से होते हैं. हर्बीवोर्स होते हैं जो आपके प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं. ठीक है, सो हर्बीवोर्स कंप्राइज योर प्राइमरी कंज्यूमर्स. ठीक है, दीज आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स एज दे फीड अपॉन प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स हो गए आपके प्लांट्स. ठीक है, सो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए दी हर्बीवोर एनिमल्स. ओके, these feed on the producers. okay, so उसके बाद आ जाते हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स. जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं दे आर द वंस दैट फीड अपॉन प्राइमरी कंज्यूमर्स. ठीक है,
सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए जैसे आपके कार्निवोर एनिमल्स, द वंस दैट फीड ऑन एनिमल्स, फॉर एग्जांपल द टाइगर दैट हंट्स द डियर। उसके बाद बाकी कौन से एनिमल्स आ जाते हैं आपके, स्नेक हो गया, ठीक है। ये सारे एनिमल्स इस टाइप के जो एनिमल्स हैं। उसके बाद वल्चर्स हो गए, वल्चर तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, ठीक है। सो वो अलग में आ जाएगा, ओके। सो जो फीड करते हैं एनिमल्स के ही ऊपर, उनको आप बोलते हो कार्निवोर, और वो कार्निवोर्स को आप सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कहते हो। सो आपके बायोटिक फैक्टर्स में क्या आ गया, प्रोड्यूसर्स आ गए और कंज्यूमर्स आ गए, ठीक है। कंज्यूमर्स में आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स आ गए हर्बीवोर्स, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आ गए आपके कार्निवोर्स। सिमिलरली आ जाते हैं आपके टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है। टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं ऑमनीवोर्स, जो आपके दोनों के ऊपर फीड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर भी एनिमल्स के ऊपर भी, फॉर एग्जांपल बियर, ओके। और ह्यूमंस को भी आप एक तरह से ऑमनीवोर बोल सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द बायोटिक फैक्टर्स, ये आपके बायोटिक फैक्टर्स में आ जाते हैं, बायोटिक फैक्टर्स में आ जाते हैं, ठीक है, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके अलावा आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं, ठीक है, बायोटिक में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको पता है कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये इस डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को सिंपली सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे जाके, अभी थोड़ा मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। तो ये होता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल, ये जो है वो डिके करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं प्लांट्स के लिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है, दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोटिक फैक्टर्स, ओके। सो बायोटिक फैक्टर्स में आपकी ये चीज़ें आ गई, ओके। बिसाइड्स ये जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स हैं, इनको आप मैक्रो कंज्यूमर्स भी बोलते हो, ठीक है। मैक्रो कंज्यूमर्स क्यों बोलते हो, बिकॉज दे आर लार्ज इन साइज, ओके। मैक्रो मीन्स लार्ज इन साइज एंड बहुत ज़्यादा नंबर में है ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद दूसरे आ जाएंगे आपके माइक्रो कंज्यूमर्स। माइक्रो कंज्यूमर्स में आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, ओके। उसके बाद इसके बारे में बायोटिक फैक्टर्स के हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, ठीक है। बायोटिक फैक्टर्स के हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड चेन्स, कि कैसे ये जो बायोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपस में भी कैसे कनेक्टेड हैं, ठीक है। और कैसे एनर्जी का पूरा फ्लो होता है, वो हम पिरामिड्स को जब स्टडी करेंगे उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर बायोटिक फैक्टर्स। इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल टीच यू अबाउट द एबायोटिक फैक्टर्स।